हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को सुपर मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में का पार्ट 5 पढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ाए थे, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं। वैज्ञानिक फैराडे ने वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड के सहारे विद्युत धारा को प्रवाहित कराया और यह बताएं, और उन्होंने यह पाया कि इलेक्ट्रोड पर कुछ पदार्थ की मात्रा एकत्रित होता है जो विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। तो फिर से देखेंगे, इतने याद रखना है, शॉर्ट में समझना है। इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W समानुपाती Q। W मीन्स इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, Q मीन्स विद्युत धारा की मात्रा। तो W समानुपाती Q, तो W अगर समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो हम Z लिखेंगे, जहां Z क्या है बाबू, जहां Z एक नियतांक है जिसको रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, रासायनिक तुल्यांक को समतुल्यांक भी कहते हैं। चूंकि आपको ये भी बताए थे कि Q बराबर IT, तो W बराबर Z इंटू IT, ये आपका हो गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो Z बराबर A बटे N गुने F, तो W बराबर Z के जगह पर रख दो बाबू, A बटे N गुने F इंटू IT। चूंकि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कूलम प्रति मोल। अब देखेंगे W बराबर A बटे N गुने एक फैराडे बराबर 96,500 इंटू IT। ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का वर्णन। जहां लिखेंगे बाबू, जहां W इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा है। ये आपका हो गया एटॉमिक मास में हो गया परमाणु द्रव्यमान। एन आपका हो गया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन संयोजकता, और आई आपका हो गया विद्युत धारा की मात्रा, बी दे के 0, धा दे के 0, विद्युत धारा की मात्रा, और टी आपका हो गया समय। देख लेंगे फिर से। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे आपको हम कल पिछले वीडियो में बताए थे, और यह बताए थे कि वैद्युत अपघटन क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W तथा विद्युत धारा की मात्रा Q के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए कोई नियतांक देते हैं, जो Z दिए। Z एक रासायनिक तुल्यांक है, यह एक नियतांक है। Q के स्थान पर हम IT लिख सकते हैं, IT लिखें तो W बराबर ZIT, Z के जगह पर A बटे N गुने F, Z के जगह पर A बटे N गुने F। अब देखेंगे W बराबर A बटे N गुने F इंटू IT। चूंकि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम, तो फैराडे के स्थान पर लिख दिए 96,500 कूलम। जहां देखेंगे W इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा है, ए आपका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास में परमाणु द्रव्यमान, एन आपका वैलेंसी है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है जो त्याग और ग्रहण करेगा, वह इलेक्ट्रॉन को हम एन कहेंगे। आई मीन्स विद्युत धारा की मात्रा, और टी आपका विद्युत धारा को प्रवाहित करने में लगा समय। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, रासायनिक तुल्यांक के बारे में। तो
केमिकल इक्विवेलेंट के बारे में देखते हैं। केमिकल इक्विवेलेंट इसका मतलब हो गया रासायनिक तुल्यांक को समतुल्यांक भी कहा जाता है, समतुल्यांक। अब देखेंगे यहाँ हम लाए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में आपको बताएं अभी कि W बराबर ZIT। अब देखेंगे बाबू, अगर I बराबर 1 कूलम्ब या 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए कितना समय तक? 1 सेकेंड तक। के सेकेंड तक? तब हमको परिणाम क्या मिलता है? नाउ W बराबर Z गुने I, के सेकेंड, एक एम्पियर गुने के सेकेंड, 1 सेकेंड, तो W बराबर Z, यानी Z बराबर हम W लिख सकते हैं। तो बताओ, W पदार्थ की मात्रा है जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित है। W क्या है? W आपका है पदार्थ, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? W बोलते हैं। तो कहेगा कि रासायनिक तुल्यांक या समतुल्यांक से आप क्या समझते हैं, या वर्णन करें या व्याख्या करें, तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन पूछा भी है ऑब्जेक्टिव में, देखेंगे कि रासायनिक तुल्यांक या समतुल्यांक से आप क्या समझते हैं। तो क्या बोलेंगे कि वैद्युत अपघटन क्रिया में 1 कूलम्ब या 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा ही रासायनिक तुल्यांक या समतुल्यांक कहलाता है, जिसे कैपिटल लेटर Z से सूचित किया जाता है। फिर से देखेंगे कि वैद्युत अपघटन क्रिया में 1 कूलम्ब या 1 एम्पियर की धारा कितना समय तक? 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने के फलस्वरूप W, तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक या समतुल्यांक कहलाता है। इसे कैपिटल लेटर Z से सूचित किया जाता है। अब देखेंगे कि हम 1 एम्पियर या 1 कूलम्ब की धारा के सेकेंड तक प्रवाहित किए, 1 सेकेंड तक किए, तो I के जगह पर 1 एम्पियर, T के जगह पर 1 सेकेंड, तो Z में 1 से गुना करेंगे, Z यानी Z बराबर हमको मिल गया कुछ W। Z आपका क्या है? रासायनिक तुल्यांक। तो Z यानी रासायनिक तुल्यांक बराबर हमको W मिला। W क्या है बाबू? पदार्थ की मात्रा। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक तुल्यांक भी एक प्रकार की मात्रा है। तो फिर से एक बार परिभाषा सुन लेंगे। कहेगा कि रासायनिक तुल्यांक या समतुल्यांक से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे कि एक वैद्युत अपघटन क्रिया में 1 कूलम्ब या 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा ही रासायनिक तुल्यांक या समतुल्यांक कहते हैं, जिसे Z से सूचित किया जाता है। अर्थात इसको वर्णन कर लेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, W बराबर वी नो डेट, हम जानते हैं कि W बराबर Z इंटू IT, चूंकि I बराबर 1 कूलम्ब या 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकेंड, तो इसको हम मिलता है हमको Z बराबर W। तो क्लियर है रासायनिक समतुल्यांक क्या, इसको नोट करो बाबू। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। देखिए बाबू, रासायनिक तुल्यांक क्या है कि वैद्युत अपघटन क्रिया में 1 एम्पियर या 1 कूलम्ब की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक या समतुल्यांक कहलाता है, जिसे Z से सूचित किया जाता है। अर्थात W बराबर ZIT, W
बराबर जेड गुने वन जेड, तो जेड बराबर डब्लू। आगे बढ़ते हैं बाबू, इसमें देखेंगे थोड़ा सा नोट देखेंगे, नोट पॉइंट समझेंगे कि एक फैराडे जो होता है वह 1 मोल ऑफ चार्ज होता है। 1 मोल ऑफ चार्ज यानी 1 मोल चार्ज के बराबर होता है। कौन फैराडे? एक फैराडे, यानी 96,500 कूलम। अब आपको कहेगा कि 2 मोल में कितना फैराडे, तो 2 गुने 96,500 कूलम। 3 मोल में कितना बाबू, तो 3 गुने 96,500 कूलम। 4 मोल में कितना बाबू, तो 4 गुने 96,500 कूलम। डॉट डॉट एन मोल में बाबू, तो n गुने 96,500 कूलम। अब देखेंगे एक फैराडे बराबर 1 मोल ऑफ चार्ज, यानी 1 मोल चार्ज बराबर 1 फैराडे होता है। एक फैराडे में 96,500 कूलम, तो 2 मोल में 2 गुने 96,500, 3 मोल में 3 गुने 96,500, 4 में तो 4 गुने 96,500, तो n मोल में तो n गुने 96,500 कूलम होता है। और E जो आएगा, कूलम जो है से Q की मात्रा है, आवेश है। अब देखेंगे बाबू आगे, ये आपको याद रखना है कि एक फैराडे कितना के बराबर, 1 मोल ऑफ चार्ज के बराबर होता है, यानी 1 मोल में 96,500 कूलम होता है। तो 2 मोल में तो 2 गुने 96,500, 3 मोल में तो 3 गुने 96,500, इसी डॉट 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 कितना मोल में, n में, तो n गुने 96,500 एन एफ मीन्स बाबू n फैक्टर। n फैक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं n गुणांक। अब देखेंगे अब NF क्या है या n गुणांक क्या है, तो देखेंगे इसमें आप थोड़ा सा बेसिक देखो। बा दे के सोना बातम, क दे के सोना कक्षा। बातम कक्षा में यदि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो यह त्याग करता है। यदि बातम कक्षा में आपका 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो तो यह ग्रहण करता है। फिर से देखेंगे यहाँ NF मतलब होता है n फैक्टर, n गुणांक। यदि बातम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तो त्याग करेगा, अगर बातम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करता है। अब देखेंगे इसमें 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तो त्याग किया, तो त्यागने के फलस्वरूप चार्ज क्या होगा, प्लस होगा, और ग्रहण करने के फलस्वरूप चार्ज क्या होगा, माइनस। अब देखेंगे बाबू 1, 2, 3 पर त्याग, 5, 6, 7 पर ग्रहण। अब हम पढ़ते n फैक्टर के बारे में देखेंगे। त्याग और ग्रहण को ही हम बोलते हैं NF। त्याग और ग्रहण को ही बोलते हैं कोची NF। तो देखेंगे अगर हमको 1, 2, 3 है तो NF हमको मिलेगा 1, 2 रहेगा तो 2, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 3। अब देखेंगे यहाँ हमको बातम कक्षा में 5, 6, 7 है तो ग्रहण करेगा, तो यहाँ हमको NF मिलेगा 5 है तो 3, 6 है तो 2, 7 है तो 1। तो NF के निकाल लेंगे ऐसे करके। देखेंगे 1, 2, 3 तो त्याग करेगा, तो जितना त्याग करेगा उतना NF की संख्या होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो NF की संख्या 1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो NF की संख्या 2, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो NF की संख्या 3। अगर बातम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहता है तो यह ग्रहण करेगा काला 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। तो क्या लिखेंगे कि n फैक्टर क्या है, लिखेंगे बाबू कि अपने बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है वह त्याग या ग्रहण इलेक्ट्रॉन की संख्या को n फैक्टर कहते हैं, जिसे n गुणांक भी कहा जाता है।
इसे संकेत में NF लिखा जाता है। फिर से देखेंगे कि अपने 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है, वह त्याग या ग्रहण इलेक्ट्रॉन की संख्या को n फैक्टर या n गुणांक कहते हैं, जिसे संकेत में NF लिखा जाता है। जैसे में हमको कहेगा कि सोडियम का NF ज्ञात करें, तो सोडियम का कितना होता है बाबू 11, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 और कितना 1, तो 12वीं कक्षा ने लास्ट ऑर्बिट में हमको कितना है 1, तो त्याग करेगा ही, तो त्याग करेगा तो NF कितना हो जाएगा 1। अगर हमको Mg है 12, तब Mg का हमको निकालना है NF यानी n फैक्टर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, तो 2 है तो त्याग करेगा तो NF इसका क्या हो जाएगा 2। अगर हमको एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम 13 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 कितना 3, तो बताओ 3 तक त्यागता है तो इसका भी NF क्या हो जाएगा 3। अगर हमको क्लोरीन है तो क्लोरीन कितना है 17, तो 2 8 7, तो क्या करेगा बाबू ग्रहण करेगा। 12वीं कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, तो कितना ग्रहण करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण करेगा। काहेला 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो NF बराबर 1। जितना ग्रहण करेगा या त्याग करेगा वही इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं NF बोलते हैं। आगे देखते हैं, मान लिया जाए कि हमको ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहेगा कि NF ज्ञात करे ऑक्सीजन का, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6, तो 2 6 तो 12वीं कक्षा में कितना 6, तो क्या करेगा बाबू ग्रहण करेगा, तो के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका NF हो जाएगा हमको 2। अब देखेंगे यहाँ मान लिया जाए कि हमको फास्फोरस के कहेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5, तो बताओ 12 में 5 तक ग्रहण करेगा कितना बाबू 3, कहला 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो जितना ग्रहण करेगा वही NF की संख्या है, तो NF बराबर 3। तो समझ गए होंगे। देखेंगे 1 2 3 तक तो आपका ज्यों के त्यों NF रहेगा, 7 रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जितना लेगा वह NF है। 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए 6, तो ग्रहण करेंगे कितना करेगा 2, पहला 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो NF बराबर क्या हो गया 2। 5 इलेक्ट्रॉन है 12 में, तो कितना इलेक्ट्रॉन और ले लेगा कि 8 हो जाए, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कितना लिया 3, तो 3 आपका क्या है NF है। अब हम इसको नोट में करके लिख दे रहे हैं बाबू। देखेंगे यहाँ कि अगर 12वीं कक्षा में, फिर से बोल दे रहे हैं समझ लेना, कि अगर 12वीं कक्षा में 1 2 3 तो NF आपका ज्यों का त्यों होगा। अगर 12वीं कक्षा में 5 है तो 3 लेगा तो NF 3 होगा, अगर 6 है तो NF 2 होगा, अगर 7 है तो NF 1 होगा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने का नियम। रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करें, रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करें, यानी जेड हमको निकालना है। जेड को हम क्या बोलते हैं रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। अब देखेंगे एक रिएक्शन लेते हैं, एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और शुद्ध एल्यूमिनियम हमको देगा। शुद्ध एल्यूमिनियम जो धातु है, तो बताओ इन्हें प्लस रहता है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग है यानी घटा होगा, तो 13 ही में के इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ बताओ एल्यूमिनियम के कितना होगा इलेक्ट्रॉन, इसमें 13, तो इसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, तो इसमें हम 3 से क्या कर देते हैं गुना करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर चार्ज प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन घट जाता है, अगर 1 प्लस तो 1 इलेक्ट्रॉन घटेगा, 2 प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन घटेगा, 3 प्लस तो 3 इलेक्ट्रॉन घटेगा। तो ये बताओ एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है +3, तो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु संख्या होता है कितना 13, तो 3 प्लस तो 3 वो इलेक्ट्रॉन घटेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाती है 10। अब यहाँ हमको शुद्ध एल्यूमिनियम दिया, तो शुद्ध एल्यूमिनियम का तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है एटॉमिक नंबर को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में 13, तो 13 10 बैलेंस है, तो नहीं बैलेंस है तो इसमें हम कैसे गुना करेंगे 3 से, तो हो जाएगा 10 और 3 13। अब देखेंगे आपको याद रखना है कि
कोई भी धातु यानी शुद्ध धातु कहाँ प्राप्त होता है? तो कैथोड पर प्राप्त होता है। शुद्ध धातु कहाँ प्राप्त होता है बाबू? कैथोड पर। और कैथोड पर आरआर रिएक्शन होता है। इसे बताओ हुआ आगे आरआर रिडक्शन रिएक्शन। तो देखेंगे बाबू, चूंकि हम बताए हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1 मोल ऑफ कौन? एल्यूमिनियम। अब यहां पर ध्यान देंगे बाबू, आगे जो रहता है सिर्फ मोल कहलाता है। आगे है से कुछ है, मोल है। जैसे देखेंगे एच है, एच है तो एच के आगे कितना है? कुछ नहीं है, तो के मोल है? 1 मोल है। अब बताओ H2 लिख दिया तो ऊपर नीचे नहीं देखेंगे, मोल देखा जाता है कहाँ? आगे। तो आगे कितना है? 1, तो 1 मोल। अगर 2 कर दिया तो के मोल? 2 मोल। अगर 3 कर दिया तो 3 मोल। यानी मोल जब भी देखेंगे तो हम आगे देखेंगे। अगर हमसे पूछ दिया कि बताओ 2O2 में कितना मोल है? 2O2 में कितना मोल? तो कितना मोल बाबू? 2 मोल। क्योंकि हम आगे देखेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखना है। मोल हमेशा कहाँ देखा जाता है? आगे। अगर हमको कह दिया कि 3Al2 में बताओ मोल, तो बताओ मोल कितना? 3 मोल। आगे देखेंगे, मोल हमेशा कहाँ देखेंगे? आगे, ऊपर नीचे नहीं देखेंगे। अगर आगे कुछ नहीं तो 1 मोल, अगर लिखल है तो ठीक है। फिर देखते हैं आगे, देखेंगे बाबू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। देखा 1 मोल है एल्यूमिनियम में। अब बताओ 1 इलेक्ट्रॉन में कितना फैराडे? तो 96,500 कूलम होता है। अब एक बात देखना, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना? 13। कितना? 13। तो 13 विषम है कि सम? तो विषम। तो 13 दूनी 26 और 1 27। ये आपका हो गया एटॉमिक मास। देखा एटॉमिक नंबर अगर विषम रहे तो दुगना करके 1 जोड़ देंगे, अगर सम रहेगा तो दुगना करके छोड़ देंगे। तो देखेंगे बाबू 27 ग्राम ही हमारे हो गई। एल्यूमिनियम के कितना है? 27 ग्राम। क्योंकि एटॉमिक नंबर 13, तो 13 दूनी 26 और 1 27। अब बताओ एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना? क्योंकि पीछे हम बताए थे नोट में कि 1 मोल ऑफ चार्ज बराबर 96,500 यानी 1 फैराडे होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम? 96,500 कूलम। याद रखेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 96,500 कूलम होता है। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 से गुना करूं, चूंकि हमको निकालना है कुछ रासायनिक तुल्यांक निकालना है, यानी जेड निकालना है। तो जेड का परिभाषा आपको पता है कि 1 कूलम या 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर एकत्रित, इलेक्ट्रोड माने कैथोड, कैथोड है ना इलेक्ट्रोड, तो कैथोड पर मुक्त हो रहा है ना शुद्ध एल्यूमिनियम। तो कितना ग्राम शुद्ध एल्यूमिनियम कैथोड पर मुक्त हो रहा है वही हमको निकालना है। यहाँ हम रिएक्शन लिए तो कहाँ शुद्ध धातु कहाँ मुक्त हो रहा है? कैथोड पर। तो कैथोड पर कितना ग्राम एल्यूमिनियम मुक्त हो रहा है यानी जमा हो रहा है? तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, तो 1 मोल नहीं यहाँ, अरे एल्यूमिनियम में आगे कुछ नहीं है तो क्या मोल है? 1 मोल है। तो चूंकि आपको पता है कि 13 होता है एटॉमिक नंबर, 13 दूनी 26 और 1 27 इसका भार होता है, तो 27 ग्राम लिख दिली। अब हमको क्या निकालना है? जेड निकालना है। तो जेड का परिभाषा है कि चूंकि इतना में इतना ग्राम, तो 1 कूलम में बताओ 27/3 गुने 96,500 कुछ ग्राम अंश, यही ना बोला है। अब देखेंगे यहाँ 1 कूलम को हम लिख सकते हैं जेड बाबू, अब एल लिख दी हूं। एल माने केकर निकाल ली है? एल्यूमिनियम का रासायनिक तुल्यांक बराबर हो जाएगा कितना? 27/3 गुने 96,500 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया। यानी कैथोड पर एल्यूमिनियम यानी शुद्ध एल्यूमिनियम इतना ग्राम प्राप्त होगा। फिर से देख लो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 96,500 कूलम। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27 ग्राम। तो 27 ग्राम लिखे यहाँ। तो चूंकि कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन में 96,500, तो 3 इलेक्ट्रॉन में तो गुना करेंगे। अब देखेंगे हमको निकालना है कुछ रासायनिक तुल्यांक।
तो रासायनिक तुल्यांक का परिभाषा 1 कूलम या 1 एम्पियर। तो 1 कूलम बराबर हो जाती 27 इतना। तो 1 कूलम को हम जेड लिखेंगे, अब केकर निकाल रहे हैं एल्यूमिनियम के, तो यहाँ लिख देंगे जेड एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम का क्या पढ़ेंगे इसको, एल्यूमिनियम का रासायनिक तुल्यांक बराबर 27/3 × 96,500 ग्राम कैथोड पर शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। इसको उतारो तो आगे देखते हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 96,500 कूलम, तो 3 इलेक्ट्रॉन बराबर 3 गुने इतना, तो इसलिए 1 कूलम बराबर इतना बटे इतना। तो चूंकि 1 कूलम को हम जेड बोलते हैं, तो जेड तो केकर निकाल रहे हैं, तो एल्यूमिनियम के, तो यहाँ लिख देंगे एल्यूमिनियम इतना ग्राम प्राप्त होता है कहाँ, कैथोड पर, जिसे रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू, अब इसी के सहारे से देख लेंगे फार्मूला बाबू। सूत्र एक नया देखेंगे आप लोग, इससे आपको सब बन जाएगा रासायनिक तुल्यांक। हमको क्या निकालना है बाबू, जेड निकालना है। तो चूंकि हम क्या लाए अभी, जेड एल्यूमिनियम का रासायनिक तुल्यांक बराबर लाए ना 27/3 × 96,500 ग्राम, क्या ले ली, ग्राम। अब देखेंगे बाबू एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास कितना 27। तो देखा इसको हम लिख सकते हैं जेड बराबर, या में जेड बराबर 27 आपका क्या है, एटॉमिक मास है। एम मीन्स क्या होता है, एटॉमिक मास। ए आप लिख सकते हैं मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। अब रहा बात कि अकेले रहेगा तो एटॉमिक मास, एक से ज्यादा रहेगा तो मोलिकुलर मास, दोनों एक ही है, खाली आइटम और मोलिकुल्स की बात आता है। अब देखेंगे एल्यूमिनियम के 13 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो 2 8 3, तो 3 आपको त्याग करते एनएफ बराबर 3 हो गई। तो एल्यूमिनियम का एनएफ यानी एन फैक्टर ने जितना इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करेगा तो कितना हो गया 3। तो बताओ एनएफ बराबर, एनएफ लिख सके 3 के जगह पर, गुने 96,500 कूलम। ये आपका सूत्र हो गया बाबू। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड बराबर एम या एम एम बटे एनएफ को एन गुने 1 फैराड, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई लिखे, दोनों एक के है। इसको उतारो बाबू तो आगे बढ़ते हैं। देखा ये एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास लिख देली। एल्यूमिनियम के 13 होता है, तो 2 8 3, तो 3 है तो त्यागेगा, तो त्यागेगा तो एन फैक्टर, तो एन फैक्टर 3, तो 3 के जगह पर हम एनएफ लिख दिए। और ये 96,500 की जगह पर फैराडे भी आप लिख सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं बाबू, एक आध एग्जाम्पल इसको बनाते हैं हम, देखेंगे बाबू। देखो जैसे हमको निकालना है कि मैग्नीशियम का जेड ज्ञात करें। जेड मीन्स बाबू देखो मैग्नीशियम का जेड ज्ञात करें, तो जेड बराबर सूत्र होता है कुछ, बताओ मैग्नीशियम है कुछ, अकेले है तो आइटम है, इसको लिखते हैं एटॉमिक मास बटे एनएफ गुने 96,500 आई जो आएगा से कुछ आएगा वो ग्राम। अब देखा एमजी के एटॉमिक नंबर कितना हुआ 12। एमजी का एटॉमिक सूत्र आपका ही है, तो हमको एमजी मैग्नीशियम के निकालना है, तो एमजी का कितना होता है 12, तो 12 सम है, तो 12 दूनी 24, दुगना करके छोड़ देंगे, अगर विषम रहेगा तो 1 जोड़ देंगे। तो बताओ अब यहाँ पर लिख देते हैं जेड बराबर 24, एम बराबर होगी 24। अब इसका एनएफ चाहिए, एनएफ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे, तो 2 8 2, तो बताओ 72 में 2, तो एनएफ भी 2। हम बोले हैं कि 72 में अगर 1 रहे तो एनएफ 1, अगर 2 है तो एनएफ 2, अगर 3 है तो एनएफ 3, अगर 5 है तो ग्रहण करेगा तो 3, 6 है तो 2, 7 है तो 1। एनएफ बताओ कितना होगी 2 गुने 96,500 कुछ ग्राम आंसर। नहीं तो फिर इसको काट देना, 12 दूनी 24, जेड बराबर 12 बटे 96,500 ग्राम, आगे दशमलव में बदल लिया आगे, तो बना लेंगे इसे।
हम यहाँ mm क्यों नहीं लिखें, क्योंकि mg क्या है, एटम है, इसलिए हम इसको लिखें एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान इसको बोलते हैं। पद के सुनना परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान मैग्नीशियम के तो परमाणु संख्या होता है 12, परमाणु द्रव्यमान होता है 24, तो यहाँ 24 लिखें। 12 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो हमको 72 में क्या मिला बाबू, 2, तो इसका NF हो गया कितना, 2, तो इसका हो गया N फैक्टर हम कितना लिख दिए, 2। अब गुने 96,000 काट के इसको दशमलव में बदल लेंगे, जो मात्रा आएगा से आंसर है, Z है। Z मीन्स रासायनिक तुल्यांक, चाहे रासायनिक समतुल्यांक, इसको उतार लो बाबू। ऐसे ही आप सबके बना सकते हैं, मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, जो हो हम सबको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और लेते हैं हम, एक और ले लेते हैं O2। O2 का हमको Z निकालना है, Z माने रासायनिक तुल्यांक। तो देखेंगे, अब बताओ यहाँ AM लिखें कि MM लिखें। अब यहाँ लिखेंगे हम MM, क्योंकि मोलिकुल्स है, एक से ज्यादा रहे तो मोलिकुल्स, तो मोलिकुलर मास हो गई, यानी हो गया ये आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। अब देखा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 16, तो के वो ऑक्सीजन है 2 गो, आसान है, 2 गुने 16 कर देंगे, बटा हमको चाहिए कोई चीज NF, तो इसको गुना अथी करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 6, तो बताओ 6 है तो ग्रहण करेगा बाबू, के गो करेगा 2 गो, तो NF क्या होगा बाबू 2, तो के गो ऑक्सीजन होगा 2 गो, एक बोला 2 तो 2 गो लगी 4, 2 दूनी 4, एक ऑक्सीजन ला 2 तो 2 ऑक्सीजन ला 2 दूनी 4, हमको NF मिल गया, बड़ा गुने 96,500, 4 चौका 16 काट दूं, Z बराबर 4 दूनी 8 बट्टे 96,500 ग्राम, अगर दशमलव में आप बदल लेंगे तो ऐसे आप बना लेंगे। देखेंगे MM लिखेंगे कब, जब अणु रहेगा, तो हम इसका देखेंगे कि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 16 लिख दिली। अब के वो ऑक्सीजन था 2 गो, तो 16 गुने 2, तो 16 दूनी 32, नहीं काट दिए इसको, फिर इसका NF निकाल लिया है 6, तो ग्रहण किया तो 2 मिला हमको, तो 2 मिला तो NF 2 हुआ, तो एक ऑक्सीजन के 2, तो के गो है 2 गो, तो 2 दूनी 4 होगा, तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8 है, इतना को दशमलव में बदल देंगे, हो जाएगा। तो ऐसे करके आप Z को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो रासायनिक तुल्यांक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर रिएक्शन दे रहेगा तो आप आसान है, उसमें इलेक्ट्रॉन हमको पता चलता है, अगर ऐसे भी देता है तो निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कि निम्नलिखित में Z ज्ञात करें, लिखेंगे कि रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करें, HW बाबू, रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करें। तो पहला लिख लेंगे आप Cl2, दूसरा लिख लेंगे आप O2 लिख ला, फिर लिख ला Br2, फिर लिख ले हूँ N2, इतना किन बनाएंगे का हमको क्या चाहिए बाबू, Z बराबर 8, इतना का आपको हम HW दिए हैं कि निम्नलिखित का रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करें, यानी Z ज्ञात करें। पहला है Cl2, दूसरा है O2, तीसरा है Br2, चौथा है N2, एक आध को दे देते हैं और सोडियम दे देते हैं, सोडियम भी दे देते हैं। तो इसका हमको निकालना है रासायनिक तुल्यांक, चूंकि सूत्र आपको पता है Z बराबर AM या MM बटे NF यानी N फैक्टर गुने 96,500 ग्राम, यही सूत्र पर आपको रखना है। अगर अकेले रहेगा तो एटॉमिक मास कोई लिख सकते हैं, एक है, जैसे सोडियम है तो अकेले है तो एटॉमिक मास तो 2300 है। अगर ये है Cl2 है तो Cl2 के होता है 2 गो है तो अणु हो गया, तो मोलिकुलर मास तो 35.5, तो 2 से गुना कर लिया, फिर वैसी 16 है तो 16 दूनी 32, फिर वैसी कर लेंगे, सबके बन जाएगा। HW बनाना है, नहीं बनेगा हम कल बनाएंगे इसको, लेकिन बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग पढ़िए, वीडियो को रोक करके पढ़िए, जितना बताते हैं, जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़िए और मेहनत कीजिएगा, तभी जाकर के आप अपने परीक्षा के मुकाम तक पहुंचेंगे।
और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉपी पर लिखें इसको और पढ़ें, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके लिखेंगे कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारा धीरे चलेंगे। फिर हम आपसे कल मिलते हैं।